दोस्तों इस वीडियो में मैं एक चैट को एनालाइज करने वाला हूं जो किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी। उनका नाम और आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ये मैसेज भेजा था, ब्रो आई नीड हेल्प प्लीज़ रिप्लाई इट्स अर्जेंट। उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने मुझे अपनी चैटिंग भेज दी, तब तक मैंने मैसेज नहीं देखे थे। उसके बाद वो चैट ये थी, हे ये इन्होंने 9:42 पे लड़की को भेजा था। उसके बाद लड़की ने शायद रिप्लाई नहीं किया होगा, तो फिर इन्होंने भेजा, अरे रिप्लाई तो कर दो। तो फिर वहाँ से लड़की का मैसेज आता है, डू आई नो यू, आई डोंट नो योर नेम। भाई लड़कियाँ शुरुआत में ऐसे ही बिहेव करती हैं, तो यहाँ तक सब नॉर्मल है। और एक बार ही आपने दोबारा मैसेज भेजा है तब उसने रिप्लाई कर दिया, तो ये भी इट्स ओके है। लेकिन बार बार यहाँ पे मैसेज भेजते तो ये थोड़ा गलत हो जाता। ये आपने नहीं किया है, बिल्कुल सही किया आपने। उसके बाद आपने बोला अरे, तो लड़की ने बोला क्या, तो फिर उसने कहा अच्छा याद आ गया, इसका मतलब लड़की इनको जानती है। तो फिर उन्होंने कहा अभी तो बात हुई थी यार। फिर लड़की ने कहा हाँ। फिर लड़के ने कहा चलो अपना नाम बता दूं। तो लड़की ने कहा हाँ। तो फिर लड़के ने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद लड़के ने अपना नाम बता दिया। यहाँ तक सब नॉर्मल है। लेकिन जो लड़की ने एक के रिप्लाई किया है ना, इससे पता चलता है वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन शुरुआत में लड़कियाँ इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, तो इसको भी हम नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद इन्होंने रिप्लाई किया नाम है मेरा, के क्या होता है। तो लड़की ने कहा तो क्या लिखूं। फिर बड़ी मुश्किल से सोच के लड़की ने क्वेश्चन पूछा, गर्लफ्रेंड है। तो इन्होंने कहा अरे दुखती नस पर कदम रख दिया। तो दोस्तों इनके बात करने के तरीके से लग रहा है कि हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर ये हाँ ना में जवाब देंगे तो बात बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ये ज़रूर बात कर रहे हैं। तो लड़की ने पूछा क्यों। तो इन्होंने कहा ब्रेकअप हो गया। तो लड़की ने पूछा कौन थी, फ़ोटो है। तो इन्होंने कहा अरे वो कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब हो तो मुस्कान नाम की लड़की भी धोखा दे जाती है। उसके बाद लड़की ने हंसने वाला इमोजी भेजा। और दोस्तों मुझे लगता है कि जिस तरह ये डायलॉग मार रहे हैं, सिर्फ इस वजह से ही लड़की इनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है और इनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम ये लड़की बहुत ज़्यादा भाव खाती है और रिप्लाई बहुत कम करती है। सिर्फ इन डायलॉग से और इंटरेस्टिंग बातों से ही आप उससे रिप्लाई ले सकते हो। और दोस्तों लड़की ने पूछा था फ़ोटो है। तो इन्होंने रिप्लाई किया यार पिक्स तो मैंने डिलीट कर दी, जब कभी मिलेगी तो दिखा दूंगा। अब इसके बाद सबसे सीरियस बात ये हुई कि इन्होंने ये मैसेज भेजा था 11:53 पे और लड़की का रिप्लाई आया 12:16 पे, और वो भी सिर्फ के। अब दोस्तों अगर ये दिन का वक्त होता और तब लड़की 23 मिनट बाद रिप्लाई करती तो ये कोई सीरियस बात नहीं होती। लेकिन ये रात का वक्त था। इस टाइम पे अगर लड़की ने रिप्लाई किया है, इसका मतलब वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और उसने जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे हो सकता है कि उसको किसी का कॉल आ गया था और वो 20-25 मिनट उससे बात कर रही थी, या फिर हो सकता है कि वो किसी और के साथ चैट कर रही थी। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, जिससे पता चलता है कि वो किसी और से भी बात करती है। लेकिन हम फर्स्ट डे में ही श्योर नहीं हो सकते हैं। अगर आप इस बात के लिए श्योर होना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट डे भी चेक करना होगा कि अगर वो आपसे बात करते हुए अचानक से 20-25 मिनट के लिए गायब हो जाती है। हाँ अगर वो डिनर का वक्त है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो मिडनाइट का टाइम है तब वो 20-25 मिनट के लिए गायब हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि वो श्योरली किसी से बात करती है रेगुलर और उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब लड़की का 12:16 पे रिप्लाई आते ही के इन्होंने भी रिप्लाई कर दिया के। भाई मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि 5-10 मिनट बाद आपको रिप्लाई करना चाहिए था, या फिर इस जगह पे आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। इससे जो होता है ना वो स्टेटस गिरता है, उसके बाद वो स्लो आपको कम रिप्लाई करने लगेगी। उसके बाद लड़की ने रिप्लाई किया ओके। अब भाई यहाँ पे एक और बड़ी गलती आपने की है, आपने उससे पूछा है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब भाई अगर वो आपको कह दे हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, तो उसको इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट डे में ही उसने भले ही आपसे पूछ लिया है, लेकिन आप उससे मत पूछो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और लड़की ने रिप्लाई किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच हो सकता है कि जब वो 20-25 मिनट के लिए गायब हुई थी तब उसके बॉयफ्रेंड का ही कॉल आया हो, और हो सकता है बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो रहा हो, इसलिए वो इनसे बात कर रही है और झूठ बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर वो बॉयफ्रेंड के लिए उतना ज़्यादा सीरियस ना हो इसलिए इनसे कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इस बात पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो रिप्लाई किया है अरे सेम पिंच, तो ये बहुत अच्छा रिप्लाई इन्होंने किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक गलती की है। पहले तो ये पूछा कि बॉयफ्रेंड है या नहीं, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी पूछते हैं। आपको ये सब बातें नहीं करनी है, आपको आप दोनों के बीच की बातें करनी है, आपको उससे थोड़ी फ़नी बातें करनी है, इंटरेस्टिंग बातें करनी है, डायलॉग्स मारने हैं, जिससे अभी उसका इंटरेस्ट बने आप में। अगर आप ज़्यादा इस तरह की बातें करोगे तो हो सकता है वो आपसे बात करना कम कर देगी। तो फिर इन्होंने उससे पूछा तो क्या हुआ, उसने धोखा दिया क्या। तो लड़की ने रिप्लाई किया डबल डेटिंग।
तो इन्होंने कहा अरे यार सेम पिंच, तो ये अच्छा डायलॉग था। तो फिर लड़की ने कहा ओह। फिर इन्होंने कहा वो भी डबल डेटिंग, बट जिसके साथ कर रही थी वो भी मैं ही था, दूसरी आईडी से। फिर लड़की ने हंसने वाला इमोजी भेजा, इन्होंने भी हंसने वाला इमोजी भेजा, लड़की ने दोबारा हंसने वाला इमोजी भेजा। अब यहाँ से एक बात मुझे पता चली गया, वो है कि भाई जिस तरह से इन्होंने कहा है ना कि जिसके साथ डबल डेटिंग कर रही थी वो भी मैं ही था, इससे मुझे पता चलता है कि ये झूठी कहानी उसको सुना रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं तरीका बहुत अच्छा है, इससे लड़की के ऊपर एक फैमिलियर इफेक्ट पड़ जाएगा कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है, और इससे लड़की का इनसे बात करने में इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इन्होंने उस लड़की को कहा अच्छा एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछूं, डर जाओगे? लड़की ने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा और बताओ। तो भाई ये बहुत ही अच्छा डायलॉग आपने मारा उसके ऊपर। फिर लड़की ने स्माइल किया, तो इन्होंने कहा देखा टफ था ना, बताओ फिर इन्होंने एक स्माइली भेजा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक छोटी सी गलती की, वो ये थी कि 4 मिनट बाद दोबारा मैसेज किया कहाँ गई। अब हो सकता है वो किसी और से बात कर रही हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया हो, या फिर जो भी हुआ हो। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करेंगे कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी और आप दोबारा उसको मैसेज भेजेंगे, तो इससे उसकी आदत जो हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी कि वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना कम कर देगी। तो ऐसा शुरुआत में मत कीजिए कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है तो आप उसको मल्टीपल मैसेजेस भेज रहे हैं। जब वो आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी तभी आपको रिप्लाई करना चाहिए। इसके आगे इन्होंने मुझसे पूछा था भाई ये सिचुएशन है, बताओ यार इसके आगे क्या करूं, और इस लड़की को मैं नहीं जानता हूं, वो भी मुझे नहीं जानती है। तो भाई आपके चैट करने के तरीके से लगता है कि आप एक इंटरेस्टिंग बंदे हो और आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उससे बात कर रहे हो। कुछ मिस्टेक्स जो आपने की थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, और आगे आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अभी शुरुआत में आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आप उसको बात करने के लिए इंटरेस्टेड रखो। इसके लिए आपको उससे शुरुआत में फ़नी बातें ज़्यादा करनी है, इंटरेस्टिंग बातें ज़्यादा करनी है, और थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना है, और सिर्फ 10% आपको उससे इन्फॉर्मेशन मांगनी है। अगर आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो बोरिंग हो जाएगा और वो आपसे धीरे धीरे बात करना कम कर देगी। तो शुरुआत में सिर्फ जैसे आप डायलॉग मार रहे हो, जैसे आप फ़नी बातें कर रहे हो, यही करते रहो, वो आप में इंटरेस्टेड रहेगी। और मल्टीपल मैसेजेस मत भेजो, जैसे आपने एक जगह पे भेजा था उसने रिप्लाई नहीं किया तो आपने दोबारा भेज दिया। थोड़े टाइम वेट करो, हो सकता है 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद दोबारा भेजो, लेकिन 5 मिनट बाद ही अगर आप दोबारा मैसेज भेज दोगे तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और हो सकता है वो धीरे धीरे आपको रिप्लाई करना कम कर देगी। और दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दूँ जो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीरज जोशी 5014 पे जाके आप मुझे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब में वीडियो बना के उनके रिप्लाई दूंगा, और मैं आपकी कोई आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और किन टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। धन्यवाद।